Hello students, welcome to SWP Academy. I am your science teacher Vizda ma'am. So today we are going to do class 6 chapter 8 के important questions. ठीक है, चलिए करते हैं. हमारा चैप्टर का नेम क्या है? अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर. यानी हम जो है वाटर के अलग अलग स्टेट्स के बारे में हमने सीखा है चैप्टर में. वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो जाके जरूर से देख लेंगे ताकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आप लोग को क्लियर हो जाए. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? What are the three states of water? ठीक है, तो मैंने बताया है 3 states क्या होते हैं वाटर के. सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, What are the 3 states? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो सॉलिड होगा उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसका एग्जाम्पल आइस हो सकता है, लिक्विड का वाटर और गैस का क्या होगा? वाटर वेपर. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय वाटर वेपर? वाटर वेपर का क्या मतलब होता है बेटा? ठीक है, जैसे कि पानी गर्म होते हुए आप लोग ने देखा होगा और इसमें से कुछ टाइम बाद कुछ धुआं धुआं सा आप लोग को दिखता है. वो क्या होता है? वो क्या होता है? वाटर वेपर होता है. ठीक है, वाटर इन इट्स गैसेस स्टेट द इनविजिबल फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज इन द एयर. एयर में जो इनविजिबल, जो आप लोग को दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल मतलब होता है दिखाई नहीं देने वाला. जैसे ये धुआं के रूप में, ये क्या है? वेपर के रूप में क्या है बेटा? यही वाटर वेपर है. ठीक है, व्हाट इज एवोपोरेशन? एवोपोरेशन क्या होता है? जैसे क्लोथ्स का हम लोग एग्जांपल देखे थे ना कि क्लोथ कैसे सूखते हैं, प्लस फ्लोर पे पानी जब पोछा लगता है तो कैसे वो सूख जाता है. ये सब किसके वजह से होता है? ये सब एवोपोरेशन की वजह से होता है बेटा. द प्रोसेस by which liquid water changes into water vapor into gas when it gets enough heat. उसको इतना हीट मिलती है कि वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? एवोपरेशन. जैसे कि बारिश, अरे जो ऊपर बादल बनते हैं बेटा, वो बादल कैसे बनते हैं? जो ओशंस होते हैं बेटा, इसमें जब पानी पूरे तरीके से उनको जब हीट मिलता है तो वो क्या होते हैं? एवोपरेट होके जो है ये एटमॉस्फेयर में ऊपर एयर में जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? बादल के रूप में बन जाते हैं. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है? यहाँ पे कई सारे प्रोसेस दिए हुए हैं. कंडेंसेशन, एवोपरेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है ना, जो हीट के वजह से पानी वेपर में चेंज हुआ था, वही क्या होता है? ठंडा होकर चेंज इनटू लिक्विड वाटर. और वही ठंडा होकर जब लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स आप लोगों ने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा. जब आप लोग ग्लास में उसको रखते हो तो वो कुछ टाइम बाद जो है मिक्स हो जाता है. कैसे मिक्स होता है? वो ठंडा हो जाता है. जैसे उसको हीट मिलती है, ठंडा नहीं होता है वो, ऑफ कोर्स उसे हीट मिलती है तो वो चेंज हो जाता है वाटर लिक्विड में चेंज हो जाता है. उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेल्टिंग कहते हैं. ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या हो गया? हमारा मेल्टिंग हो गया. फ्रीजिंग क्या हो गया? लिक्विड का फ्रीज होना, सॉलिड में चेंज होना, उसे फ्रीजिंग कहते हैं. ये सब मैंने डिटेल में बेटा आप लोगों को चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज जाके वीडियोस देख लेना ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए. बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैंने डिटेल तरीके से मैंने चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, व्हेन लिक्विड वाटर लूजेस हीट एंड चेंजेस इनटू आइस सॉलिड. ठीक है, जब जो है जो लिक्विड वाटर होता है वो क्या होता है? अपनी हीट को लूज कर देता है, उसमें से हीट निकल जाती है तो वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में. जैसे आप लोग फ्रीजर में वाटर डालते हो तो वो आप जब देखते हो कुछ टाइम बाद, 1-2-3 घंटे बाद, तो वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड्स में. गिव वन डिफरेंस बिटवीन आइस एंड वाटर. तो आइस और वाटर के क्या डिफरेंस होते हैं? आइस इज अ फिक्स शेप एंड इज रिजिड. लिक्विड वाटर फ्लोज एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. ठीक है, तो जो बेटा सॉलिड होता है ना उसका शेप कैसा होगा? फिक्स्ड होगा. जैसे आइस है, फिक्स शेप है, बॉटल है, फिक्स शेप है. ठीक है, चेयर है, टेबल है, बुक है, फोन, सब फिक्स शेप है ना. तो जो लिक्विड है, लेकिन जैसे कि ऑयल है ना, जूस है हमारा, ठीक है, वाटर है,
इनको आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, इसमें डालोगे तो इसका शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो वो इसका शेप ले लेगा, यानी जिसमें डालोगे ना वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है, उसका शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द टू एग्जांपल ऑफ एवोपरेशन, तो एक तो जो हमारे क्लोथ सूखते हैं वो हो गया, और एक मॉपिंग, जैसे कि जब पोछा लगता है तो उसमें एवोपरेट होके सारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, वो भी किसका है, एग्जाम्पल एवोपरेशन का। प्लस हमें स्वेट हुआ रहता है, फैन के नीचे बैठते हैं तो हमारे स्किन से सारा स्वेट निकल जाता है, तो वो सब क्या है, एग्जाम्पल है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इन सन, वाटर डिसअपियरिंग फ्रॉम पडल्स, स्वेट एवोपरेटिंग फ्रॉम स्किन। What factors affect the rate of evaporation, ठीक है, सरफेस एरिया, मूवमेंट ऑफ एयर, विंड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये सब थोड़ा आप लोग के हायर क्लासेस के लिए है, डिटेल में इसको भी समझाया जाएगा, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लेना तो अंडरस्टैंड हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इन सब सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, डिपेंड करता है, अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्लस कितनी हवा चल रही है, जैसे कि अगर बहुत कम हवा बह रही है, अगर बारिश का मौसम है तो जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत लेट में सूखते हैं, लेकिन वही अगर गर्मियों के टाइम पे जून में देखा जाए तो हमारे कपड़े 15 मिनट 20 मिनट में कपड़े अगर रख दिए जाए धूप में तो वो सूख जाएंगे बिल्कुल। तो ये फर्क पड़ता है सरफेस से, मूवमेंट ऑफ एयर का, ह्यूमिडिटी इन एयर, मतलब कि कितना, मतलब हमारे एयर में कितना ह्यूमिडिटी, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो बहुत टाइम लगता है। ह्यूमिडिटी मतलब कितना वो गीला है, एक तरीके से ऐसे समझ लो आप कि कितना उसमें वाटर वेपर्स है, अगर वाटर वेपर्स होगा तो वो कैसे सुखाएगा, ठीक है। तो हीट चाहिए होती है किसी चीज़ को सुखाने के लिए, एवोपरेट करने के लिए। हाउ आर एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन रिलेटेड टू द वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल से एवोपरेशन कंडेंसेशन कैसे रिलेटेड है, तो मैंने बताया ओशन से जो है वाटर एवोपरेट करके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और किस में चेंज करता है, क्लाउड्स में। इन द वाटर साइकिल वाटर फ्रॉम द ओशंस, रिवर एसेट्रा एवोपरेट्स इनटू वेपर, दैट वेपर राइजेस एंड कूल्स कंडेंसेट्स इनटू क्लाउड्स, और जैसे वो कंडेंसेट जैसे ठंडा होता है ना वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में वो क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है, ठीक है। देन फॉल्स एज अ रेन प्रिसिपिटेशन, और जब वो बारिश करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, एंड रिटर्न्स टू द अर्थ, और वो अर्थ पे गिरती है वाटर। ह्यूमिडिटी मैंने बता दिया, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, है ना, कितना गीला है हमारी एयर, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। व्हाट इज वाटर साइकिल, तो प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये तीनों प्रोसेस है कि वाटर हमारे ओशन से कैसे एवोपरेट करके ऊपर जाएगी, कैसे कंडेंसेंस करके, क्या उसको बोलते हैं, कंडेंसेशन करके वो क्या करती है, क्लाउड्स बनाएगी, और फिर उसके बाद वो बारिश के रूप में नीचे अर्थ पे आ जाती है, ठीक है, गिर जाती है। हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रैन, तो जो क्लाउड्स हैं वो थोड़े हैवी हो जाते हैं जब, तो वाटर टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे बाहर गिरने लगते हैं। व्हेन दे बिकम हैवी एंड दे फॉल्स एज अ रेन, जैसे ही क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं बेटा तो वो रैन के रूप में गिरते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस करने में मजा आ रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। What do earthen pots keep water cool, तो बेटा पहले के टाइम पे जो है ना earthen pots हुआ करता था, जिससे लोग क्या करते थे, अपने वाटर को या जिस भी चीज़ को उनको कोल्ड रखना होता था तो वो इसमें रखते थे। बिकॉज वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द टाइनी पोर्स ऑफ द पॉट एंड कॉजिंग कूलिंग, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से क्या होता है, वाटर एवोपरेट कर जाता है और क्या करता है, वो पॉट्स को कूल करता है, ठंडा करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AWG, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, ठीक है। बस आज की क्लास इतना ही थी, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे स्टूडेंट्स, ऐप डाउनलोड कर लोगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है। प्लस इस चैप्टर के भी वीडियोस के लिंक आप लोग को उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी है।